आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या कि नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए नंबर को क्या है कि दो पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। वो दो पार्ट क्या क्या है उसको देख लेते हैं। नंबर को जो दो पार्टों में बांटा गया है, एक आपका हो गया इसमें से एक हो गया आपका इसमें से इंडियन नंबर सिस्टम। क्या हो गया एक आपका इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। एक आपका दूसरा हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो समझिए क्या कि नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? भारतीय संख्या पद्धति। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है ना। तो समझ गए इस बात को। अब समझते क्या इसमें इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। पहले समझेंगे हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है उसका लिखने का तरीका क्या होता है उसको देखिए। इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे कि इससे पहले आप ये दोनों चीज को समझने से पहले आप समझिए पहले क्या एक छोटा सा चीज जो आप 2 में पढ़ते होंगे, 1 में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। उस चीज को देखिए। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 2 4 6 7 8 लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या पढ़ते थे पहले ये बताइए हमको। इसको क्या पढ़ते थे, इसको क्या पढ़ते थे, और इसको क्या पढ़ते थे, और इसको क्या पढ़ते थे, इसको क्या पढ़ते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, इधर से ही पढ़ना शुरू कर देते। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसको क्या पढ़ते थे हम लोग? वंस पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? वंस। इसको क्या पढ़ते थे? इस प्लेस को टेंस प्लेस पढ़ते थे, ठीक है ना। और इसको क्या पढ़ते थे? उसके बाद यहाँ पढ़ते थे इसको टेंस प्लेस पढ़े। उसके बाद इसको क्या पढ़ते थे? 100 पढ़ते थे। और इसको क्या पढ़ते थे हम लोग? 1000 पढ़ते थे। और इसको 10,000 यही पढ़ते थे जी। तो पहला क्या पढ़े थे? वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद था 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 100,000, उसके बाद 10,000। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ संख्या रखेगा तो कोई इसको क्या पढ़ेंगे? 10 लाख पढ़ेंगे। उसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह पढ़ते थे। लेकिन इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या था कि 2 और 1 में क्या पढ़े थे? सिर्फ 1 टेंस 100 पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 1 टेंस 100। यहाँ तक के बाद संख्या के बारे में जाने थे। ये 1 है, ये 10 है, ये 100, ठीक है ना। लेकिन अब जो दिया जाएगा आपको यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में, इसकी क्या संख्या बढ़ा दी जाएगी। जब बढ़ा दी जाएगी यहाँ पे, इसको क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या उसको पढ़ेंगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि पढ़ा जाता है यहाँ पे जो इसे पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है आपका जैसे यहाँ पे इसे पढ़ा जाएगा आपका वंस। क्या पढ़ा जाएगा? वंस, टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पढ़ा जाएगा आपका 100 का छोटा हो गया थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। इसको पढ़ा जाएगा लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ा जाएगा वंस। उसके बाद पढ़ा जाएगा टेंस। उसके बाद पढ़ा जाएगा इसमें 100। उसके बाद पढ़ा जाएगा इसमें 1000। उसके बाद 10,000। उसके बाद इसे पढ़ा जाएगा आपका लाख। उसी तरह से हम क्या पढ़ा जाएगा? 10 लाख, ठीक है ना। उसके बाद फिर से पढ़ा जाएगा इसमें करोड़। उसके बाद पढ़ा जाएगा क्या? 10 करोड़, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ने का तरीका होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ा जाता है। किसको? तो इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ा जाता है। अब इस बात को समझ गए कि इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। और इसका लिखने का तरीका क्या होता है उसको देखिए। जैसे कोई संख्या दे दिया 4, 6, 4, 3, 6, 7, 8, 9 दे दिया ना। तो दिया, अभी जस्ट क्या समझाए थे, इसको पढ़ने का तरीका होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? वंस, इसको टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लाख पढ़ेंगे। अगर कोई संख्या यहाँ पर दे दिया तो 10 लाख हो जाएगा, अगर कोई यहाँ दे दिया है तो करोड़ हो जाएगा, अगर कोई संख्या यहाँ दे दिया तो इसको क्या होगा? 10 करोड़ हो जाएगा। होगा ना? देखिए वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब जब ये संख्या लिखी गई है इस तरह से, ठीक है ना, तो आप समझ गए इसको पढ़ा जाता है। तो इस संख्या में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाता है कि इंडियन नंबर सिस्टम को जो है इसमें आप कोमा के अनुसार इसको अलग अलग कीजिए। इसमें कोमा लगाइए। कोमा कैसे लगाया जाता है? इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, या एक गैप का प्रयोग कैसे करते हैं, गैप जो देते हैं कैसे देते हैं और कोमा कैसे देते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जब भी गैप दिया जाता है तो शुरू से 3 अंक लेते हैं। शुरू से क्या लेते हैं? 3 अंक लेते हैं। 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है, क्या करते? कोमा लगाते हैं। उसके बाद शुरू से 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। ये 2 अंक पहले से ही, ठीक है ना? समझ गए बात को? तो पहले क्या किया? 3 अंक के बाद कोमा लगाए। यहाँ पे देखिए 3 अंक है आपका, है ना? उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाए, यहाँ पे लगा दिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद लगाया कोमा, फिर यहाँ पर क्या है? 2 अंक, है ना? तो एक अंक भी रह सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन शुरू में क्या करना है हमको? 3 अंक के बाद कोमा लगाना है, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इसी तरह से बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना? ये सिस्टम सीधा बढ़ते चला जाता है। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एक पूछेंगे, लिखा हुआ है 7, 6, 7, 8, 4, 3 लिखा हुआ है। इसमें कहेंगे आप कोमा का प्रयोग कीजिए। कोमा का प्रयोग कीजिए इंडियन नंबर सिस्टम के थ्रू। इसमें कोमा कैसे कैसे प्रयोग करेंगे? आपको अभी जस्ट क्या क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो 8 के बाद कोमा लगाइए, क्योंकि अभी जस्ट आप समझे हैं कि 3 डिजिट के बाद क्या लगता है? कोमा लगता है। तो डिजिट भी समझाए थे कल, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में समझाए थे। तो देखिए 3 डिजिट के बाद कोमा लगाए, उसके बाद क्या लगता है? 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो 1, 2 के बाद लगाए कोमा। समझ गए बात को? इसको पढ़ने के लिए बताया जस्ट। इसको 1, 10, 100 पढ़ेंगे, 1000, 10,000, लाख, ठीक है ना? लाख तक दिया गया है, इसको इस तरह से कोमा लगा सकते हैं। फिर इसी तरह से क्वेश्चन और दे देगा आपको 8, 7, 3, 2, यहाँ पे 4 दे दिया। फिर आप फिर इसको कोमा लगाइए। आप कैसे कोमा लगाइएगा? लगाइए कोमा कैसे लगाते हैं? तो जस्ट होता है 3 डिजिट के बाद 1, 2, 3 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ लगाएंगे। उसके बाद 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट लगाते हैं, तो 2 डिजिट अकेला है, 3 डिजिट नहीं जी, इसके बाद कोई चीज नहीं है। जब ये 2 डिजिट लिखा हुआ है, इसके बाद अगर कुछ डिजिट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना? एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखेगा 4, 6, 7, 2 दे दिया, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट होता है कोमा कैसे लगेगा, तो 3 डिजिट देखेंगे शुरू से 1, 2, 3, यहाँ पे कोमा लगा दिए। अब कहेगा सर यहाँ 2 डिजिट कहाँ पूरा? तो 2 डिजिट पूरे या ना पूरे से हमको मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है? 3 डिजिट पूरा कर यहाँ पे कोमा लगा देना है। क्या लगा देना है? कोमा लगा देना। उसके बाद जो भी डिजिट अगर 2 से प्लस है, 2 से अधिक डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, तब कोमा लगाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लगाएंगे। देखिए 2 से अधिक दिया था ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ था, कोमा लगाए। उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद कुछ नहीं दिया हुआ था, कोमा नहीं लगाए। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? अकेला 4 है, तो अकेला है तो लगा दिए, एक ही कोमा लगाए, इसके बाद कोमा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से 2 है, अगर 2 से अधिक रहता है यहाँ पे तब फिर कोमा लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिखा जाए, ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं 4, 6, 7, 2 लिख दिया और इसके बाद 5, 6 लिखे। अब देखिए
क्या बोले थे, 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, तो 1 2 3 यहाँ कोमा लगा दिए। फिर 2 डिजिट के बाद कोमा बोले थे, तो 2 देखिए यहाँ पे 1 2 है ना, लगा दिए, लगाए ना। अब देखिएगा यहाँ पे 3 डिजिट के बाद जब कोमा लगाए, 3 डिजिट के बाद जब कोमा लगाए, यहाँ पर 3 डिजिट बचा, हमको लगाना क्या है, 3 के बाद 2 डिजिट पर कोमा, 2 डिजिट ये हो गया, कोमा लगा दिए ना। यहाँ पर 2 डिजिट देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट है तो कोमा लगेगा यहाँ पर 2 से मोड़ था, 2 से अधिक था, इसीलिए 2 के बाद कोमा लगा दी, और उसके बाद 4 अकेला बचेगा, कोमा लगाने की जरूरत थी नहीं है। समझ गए इस बात को। इस तरह से हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं। कोमा समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ जी, चलिए नहीं हुआ होगा। अब जब कोमा समझ गए, उसके बाद समझते हैं कि इसमें जो स्पेस दिया जाता है, स्पेस कैसे देते हैं, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आगे बताते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं जरा। देखिएगा यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे दे देगा 4 6 7 8 3 2, अब अभी कोमा जस्ट बताया है, ठीक है ना। अब इस पे कहेगा आप गैप दीजिए, ठीक है, या स्पेस दीजिए या पीरियड लिखिए इसका, हाँ लिखिए पीरियड लिखिए इसका, कितने के पीरियड इसमें लगेगा, ठीक है ना। ये तीनों चीज में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। जब ये कुछ भी पूछ सकता है तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे। देखिए गैप, अभी जो सर जस्ट बताया है क्या, कोमा का प्रयोग, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें गैप का भी प्रयोग करेंगे, स्पेस का भी प्रयोग करेंगे, पीरियड का भी प्रयोग करेंगे। अब शुरू में जो क्या बताया अभी कि 3 डिजिट के बाद क्या पड़ता है, कि कोमा पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से 3 डिजिट के बाद स्पेस पड़ेगा। उसके बाद उसमें बताते हैं 3 के बाद 2 डिजिट के बाद कोमा पड़ता है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से पड़ता है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर शुरू में क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद स्पेस देंगे, फिर 2 डिजिट के बाद स्पेस देंगे, फिर 2 के बाद स्पेस देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस बढ़ते चला जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए अब इधर से करेंगे, पहले देखिए 3 डिजिट लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 8 लिखे ना। अब स्पेस देना है, स्पेस मतलब होता है कि जगह को छोड़ देना, हल्का जगह को छोड़ देना। जगह जब छोड़ेंगे तो 7 6 जगह छुटा में स्पेस हो गया। 2 डिजिट बोले थे, 1 2 हो गया, अच्छा बचा क्या है 4, तो 4 फिर यहाँ स्पेस दे देंगे, क्योंकि 2 डिजिट हो गया तो यहाँ पे अकेला ये है तो इसको अलग कर देंगे। शुरू में ही 3 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद भी 2 होता है, अकेला तो अकेला ही रह जाएगा। समझ गए बात को। इस तरह से स्पेस दिया जाता है या गैप छोड़ा जाता है इंडियन नंबर सिस्टम को लिखने के लिए। समझ गए इस बात को। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे देगा 1 मिनट, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे, अगर ये नंबर जैसे दे देगा एक और 9 4 6 7 8 3 2 दे दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसमें क्या आपको गैप का प्रयोग कीजिए, स्पेस का प्रयोग कीजिए या पीरियड का प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, शुरू का 3 डिजिट लेना है, तो 8 क्या लिखना है यहाँ पे, शुरू का 8 7 2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद स्पेस पड़ेगा, तो स्पेस पड़ेगा, जगह छूटेगा, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो आपका 6 7 लिखाएगा, स्पेस यहाँ हो गया। उसके बाद क्या लिखाएगा आपका 4 9 लिखाएगा। समझ गए बात को। इस तरह से इसके स्पेस या गैप का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एक और देख लीजिए यहाँ पे, अगर दे देगा 9 8 7 3 दे दिया, इसको अगर स्पेस में लिखिए तो क्या करना है, यहाँ पे शुरू में 3 डिजिट लेंगे, ठीक है ना, तो 8 7 3 आया। उसके बाद यहाँ पे अकेला है तो इसको गैप करके अकेला लिख देंगे। समझ गए बात को। इसको क्या पढ़ेंगे, तो 1 10 100 1000 9873, यानी इसका मतलब ये होता है, गैपिंग का मतलब ये हो जाता है। यहाँ पे आप गैपिंग समझे, स्पेस समझे, उसके बाद पीरियड समझे, उसके बाद कॉमा समझे, इसका मतलब ये हो जाता है कि उसको पढ़ने का एक सेपरेट तरीका हो जाता है। यानी उसको देखते ही पढ़ देते हैं कि इतना ये 100 है, इतना ये 1000 है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे अभी जैसे संख्या लिखा हुआ है 4 6 7 8 3 2,
लिखा हुआ है 46783 अब इसको जैसे 3 डिजिट के बाद स्पेस दिए, उसके बाद 2 के बाद दिए स्पेस, ठीक है ना, उसके बाद अकेला ये 4 बच गया, ठीक है। तो ये 100 का सेक्शन हो गया, ये 1000 का हो गया, ये कैसा हो गया 1000 का, इसके बाद ये लाख का सेक्शन हो गया। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो जब ये सेक्शन हो गया, इसी सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं 1000 का सेक्शन, इसको क्या करते हैं हम लोग 100 का, इसको सॉरी ये 100 का सेक्शन हो गया, किसका हो गया 100 का सेक्शन हो गया, ये हो गया आपका 1000 का सेक्शन, ये हो गया आपका लाख का सेक्शन, किसका हो गया लाख का सेक्शन हो गया, समझ गए। यानी 3 डिजिट जैसे शुरू में लिखा हुआ तो इसका मतलब ये क्या है 1000 वाला है कि नहीं जी। उसके बाद देखते हैं इसके पहले भी 2 डिजिट है, इसका 1000 वाला है, इसके बाद पहले भी है तो क्या है लाख वाला है। ठीक उसी प्रकार से जब इसको हम सेपरेट किए, अलग अलग जब किए, ठीक है ना, तो यहाँ क्या कहलाएगा इसका, ये बताइए 100 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 1000 कहलाएगा, है कि नहीं, ये क्या कहलाएगा आपका लाख कहलाएगा, क्या कहलाएगा लाख कहलाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद रहता तो 10 लाख कहलाता, बताया 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये सब लिखा था, ठीक है ना। तो किस में यानी करोड़ तक किस में लिखा था इंडियन नंबर सिस्टम में, 1 से लेकर करोड़ तक किस में लिखा था इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा है जी, समझने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। मिटाया जैसे देख लीजिए एक बार जरा आप लोग, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद समझते हैं क्या, उसके बाद समझते हैं हम लोग क्या इसमें कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। जिस तरह से हम लोग अभी देखे थे इंडियन नेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, उसी तरह समझेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। पढ़ने का तरीका तो आप समझ गए कि 1 10 100 1000 10,000 लाख इसे पढ़ा जाता है ना। लेकिन इसमें जो पढ़ा जाता है इसमें भी पढ़ा जाता है उसी तरह से, लेकिन दोनों में डिफर है। डिफर क्या उसको देखते हैं। जैसे कि ले लेते एग्जांपल जरा देखिए, ठीक है ना। इसे यहाँ पे भी जस्ट 4 6 7 8 4 3 2, अगर ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आपको कहेगा कोमा के द्वारा इसे दिखाइए, कोमा के द्वारा दिखाइए। तो किस में, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। ये इंडियन नंबर सिस्टम के थ्रू था, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के थ्रू है। जब ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, जब ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इसको क्या कोमा करने के लिए तो वे जस्ट बताए हैं कि 3 डिजिट के बाद क्या होता है कोमा होता है, किसमें, तो इंडियन नंबर सिस्टम में। किसमें होता है इंडियन नंबर सिस्टम में। जब ये इंडियन नंबर सिस्टम में होता है 3 डिजिट के बाद, ठीक है ना, उसके बाद उसमें 2 डिजिट के बाद दिए थे कोमा, दिए थे ना। लेकिन इसमें लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर 3 डिजिट के बाद कोमा है तो यहाँ भी 3 डिजिट के बाद, और यहाँ भी 3 डिजिट के बाद कोमा होगा, समझ गए। और 3 डिजिट यहाँ पर नहीं है तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही रहेगा। अगर 3 से मोर होता तभी यहाँ कोमा पड़ता है कि नहीं, समझ के बात को। यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है 3 के बाद उसका पेयर लगता है, ठीक है ना। 3 के बाद उसका क्या आता है कोमा लगता है यहाँ पे। जैसे एक और ले लेते हैं 4 2 9 5 7 5 8 3 2 9 8 4 लिखे। चलिए अब इसमें देखिए, इसका अगर कोमा का प्रयोग करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमा का प्रयोग कीजिए तो क्या बोले थे कि शुरू में 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, उसके बाद भी 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, है जी। चलिए उसके बाद क्या बोले थे कि यहाँ भी क्या होता है 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा सर, उसके बाद 1 बच गया तो ये 1 रह जाएगा। कोई दिक्कत है तक समझने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं है दिक्कत जी, कोमा लगाने में दिक्कत तो नहीं होगी। एक और एग्जांपल इसका कोमा का देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एक 4 6 7 8 3 2 दिया हुआ है, दिया हुआ। अगर कोमा लगाना होगा तो शुरू में 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद 3 डिजिट तो अकेला ही दिया हुआ है, यहाँ पर कोमा लगाने की जरूरत नहीं। 3 से मोर रहता, नहीं 3 से अधिक रहता, क्या करते हैं यहाँ पे कोमा लगाते हैं। 3 से मोर रहता, 3 से लेस है, सॉरी 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर कोमा नहीं लगेगी। समझे आता है? अब देखिए अब क्या है कि हम लोग समझते हैं अब स्पेस का प्रयोग कैसे करेंगे। स्पेस का प्रयोग, गैप का प्रयोग और पीरियड का प्रयोग, ठीक है ना। इस सब चीज का प्रयोग हम लोग इस नंबर के साथ किस तरह से करेंगे उसको देख लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिख दिया है, यहाँ पे 4 6 7 8 9 4 दिया है ना। अब इसको कहता है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के थ्रू, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के थ्रू अब इसमें स्पेस दीजिए। तो क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे 3 डिजिट के बाद स्पेस दिए, फिर 3 डिजिट के बाद स्पेस दिए, फिर से 3 3 3 किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग 3 डिजिट के बाद उसमें क्या करेंगे, कोमा दिए थे उसी तरह से इसमें स्पेस देंगे। तो 8 9 4 हो गया, उसके बाद 4 6 7 स्पेस हो गया ना, ये हो गया इसका। समझ गया बात को? अब एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे जरा आप लोग, जैसे यहाँ पे 9 7 3 2 4 6 7 8 लिए। जब लिए हैं यहाँ पे तो देखिएगा जरा यहाँ पे कि ये जो 3 डिजिट दिया हुआ है ये अकेला होगा, यहाँ पे अलग सेपरेट हो जाएगा, हो गया सेपरेट ये अलग। फिर से ये 3 अलग सेपरेट होगा, 3 2 4 है ना, स्पेस दिया हुआ बीच में गैपिंग है, ठीक। उसके बाद क्या बच गया है 9 7, आपका 9 7 अलग दिखा जाएगा। समझ गए? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमा का प्रयोग करते हैं, गैप का प्रयोग करते हैं और पीरियड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसे मिटाया जाए। अब जब इस चीज को समझ गए तो उसको समझते क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। उसको तो इंडियन नंबर सिस्टम को भी जस्ट पढ़ने के लिए क्या सीखे थे कि उसमें हम लोग क्या करते 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये सब लिखते थे। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ने का जो नियम होता है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एक लिख लेते नंबर 4 6 7, ठीक है, उसके बाद 8 7 6 3 2 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद कोमा होगा, फिर यहाँ 3 का वहां होगा ना। तो इसको पढ़ा जाता है आपका वंस, क्या पढ़ा जाता है इसको, वंस। इसको पढ़ा जाता है आपको 1000, क्या पढ़ा जाता है 1000, ठीक है, वंस, सॉरी 1000। उसके बाद हो गया आपका लाख, क्या हो गया आपका लाख, वंस हो गया, सॉरी देखिए इसमें आपको हम ये चीज बता रहे थे इसमें यहाँ पे क्या कि जो इंडियन नंबर सिस्टम में भी क्या बताए थे आपको कि यहाँ पे 2 2 4 6 7 8 3 2 लिखा हुआ है। तो इसको क्या बोले थे आपको 100 बोले थे। 100 इसलिए बोले थे, ठीक है ना, क्योंकि 1 से 100 था। लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, यहाँ पे वंस पढ़ा जाता है, इसको 1000 पढ़ा जाता है, ठीक है, 1000 पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, लाख पढ़ा जाता है। उसके बाद इसको यहाँ पर जो भी आएगा क्या कहलाएगा, वो करोड़ कहलाएगा। समझ गए ना, क्या कहलाएगा, वो करोड़ कहलाएगा, करोड़ कहलाएगा, ठीक है। तो ये वंस कहलाता है आपका, ये 1000 इसका लाख, ये करोड़ कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ये इंडियन का सिस्टम वाला था। देखिए इंटरनेशनल में अलग चीज हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये इसे यहाँ पे देगा 2 4 3 2 4 6 7 8 दिया। यहाँ पे 3 अंक के बाद कोमा, यहाँ पे 3 अंक के कोमा हो गया, 3 अंक के बाद कोमा हो गया। तो इसको जो पढ़ा जाता है, इसको मिलियन में पढ़ा जाता है। किसे पढ़ा जाता है, मिलियन में। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा, इसे देख लीजिए पहले, यहाँ पर देगा 3,02,000 तो 2004 दे देगा, 2004 देगा। इसको आप कैसे लिखिएगा, पता नहीं होगा, पहले देख लीजिए इसको। देखिए मिलियन में जस्ट बोले 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट का कोमा होता है ना,
तो 3 मिलियन बोला है। क्या बोला है? 3 मिलियन बोला है। तो 3 है, मिलियन बोला है, इसका मतलब है ये 3 डिजिट होगा, है क्या नहीं? 3 डिजिट खुद में होगा। मिलियन बोला है, क्या बोला है? मिलियन बोला है। 3 मिलियन हो गया। 1000 बोला है, 1000 में आप जानते हैं कि 3 जीरो होता है। उसके बाद 4 बोला है, तो 1 टेंस 100। इसको वंस पढ़ेंगे, इसको 1000, इसको मिलियन पढ़ते। क्या पढ़ते इसको? 1000। इसको समझिए, ऐसे नहीं समझेंगे आप लोग, हम समझ रहे इस बात को। अब देखिए, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वंस। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? वंस पढ़ते हैं। उसमें भी इंडियन सिस्टम में बताया था, क्या उसको पढ़ते हैं? वंस पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? 1000 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? 1000 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? 1000 पढ़ते हैं। और ये जो लास्ट का जो बचा रहा कोई भी नंबर जो होती है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिलियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो मिलियन पढ़ते हैं। समझ गए इस बात? देखिए इसको पहले आप लोग देखिए जरा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको मिलियन पढ़ते हैं। जब इसको हम मिलियन पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इसको इंडियन नंबर सिस्टम में भी वंस पढ़े थे, और इसमें इसका भी मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में इसको भी 1000 पढ़े थे ना, वंस 1000। उसमें क्या पढ़े थे हम कि 2 ही डिजिट था। जैसे यहाँ पे 2 4 3 2 4 दोनों कंपेयर कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस बात को। 6 7 8 दिया हुआ है ना, तो दोनों कंपेयर कर रहे हैं। इसको पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? वंस। इसको क्या पढ़े थे हम लोग? देखिए यहाँ पे इसको पढ़े थे हम लोग 100। क्या पढ़े थे? 100। क्या पढ़े थे? 100 पढ़े थे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, इसको पढ़े थे हम लोग 1000, और इसको क्या पढ़े थे हम लोग? लाख। उसके बाद करोड़ होता है। इसमें देखिएगा यहाँ पे 3 के बाद 2 2 है, 2 के बाद कोमा है, यहाँ पे 2 के बाद कोमा है कि नहीं? तो यहाँ पे 100 1000 है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि शुरू में तो यहाँ पे 3 डिजिट है, वहां पे 3 था, लेकिन यहाँ पर भी बाद में भी स्टार्टिंग के बाद भी क्या है? यहाँ पर 3 डिजिट है, लेकिन वहाँ 2 डिजिट है, इसीलिए यहाँ 2 डिजिट हुआ था 100 बना था, लेकिन यहाँ 3 डिजिट है तो 1000 बना, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें 100 के बाद 1000 लाख बना, लेकिन इसमें वंस के बाद 1000 बनता है, 1000 के बाद मिलियन बनता है। क्या बनता है? मिलियन बनता है। समझे इस बात को? क्या बनता है? तो मिलियन बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा? वह जी नहीं हुआ। समझ गए बात को? इसको हम पढ़ेंगे कैसे? देखिए, इसको पढ़ेंगे हम लोग 24 मिलियन 3,000 क्या पढ़ेंगे इसको? देखिए, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। 24 लिखा हुआ है, इसको पढ़ेगा 24 मिलियन, लिख देते हैं बोर्ड पर जरा एक बार। 24 मिलियन, ठीक है, 24 मिलियन पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका 3 डिजिट है। 3 डिजिट जब है, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे वंस, इसको टेंस, इसको 100 पढ़ते हैं ना। जब इसको अलग अलग पढ़ेंगे वंस टेंस 100, तो 324 आया। 324 जो आया किस प्लेस पर? 1000 के प्लेस पर। इसको लिखेंगे हम लोग 300, क्या लिखेंगे जी? 300 उसके बाद 24, क्या लिखेंगे? 324 लिखेंगे। ये 1000 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिख देते, ठीक है। 324,000 ये हो गया आपका। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ये हो गया 24 मिलियन। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको हम 24 ही लिख दिए। 24 मिलियन 324,000 हो गया। अब देखिए उसके बाद इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? 1 टेंस 100 करेंगे। 1 टेंस 100 क्या करते हैं इसको? 1 टेंस 100, तो 678 क्या हुआ? 678। उसके बाद यहाँ पे एंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एंड लगा देंगे। एंड मतलब और, ठीक है ना। तो एंड 678 क्या हो जाएगा? 678 कोई दिक्कत इसको पढ़ने में? इसको कैसे पढ़ते हैं? तो 24 होता है, जानते हैं ना आप लोग। तो 24 मिलियन, इसको मिलियन पढ़ते, इस पोजीशन को ध्यान रखिए।
आपको ये जो पैलेस दिया हुआ है, इस पैलेस को ध्यान रखना है, इसको मिलियन पढ़ते हैं, इस पैलेस को थाउजेंड, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वंस पढ़ते हैं। तो 24 हो गया आपका क्या, मिलियन, 324,000 हो गया, 678 हो गया। तो दिक्कत 24,324,000 एंड 678, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा, समझ गए इस बात को। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो समझ गए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें और डिटेल से आप समझ जाइए। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप इसमें, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दे देगा आपका कोई संख्या दे देगा 2 6 7 9 8 3 2 4, यहाँ पे एक और लगा देते हैं, लगा दे, छोड़ दे, रहने दीजिए, 8। और देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, अभी इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बताया था आपको कि आपको जो पढ़ना है इस बुक में, पढ़ना आपको करोड़ तक। इंडियन नंबर सिस्टम में जो लिखा जाता है कि लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक होता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, आपका मिलियन तक होता है। कहां तक होता है कि मिलियन, बिलियन भी होता है, लेकिन आपको कहां तक पढ़ना है, तो मिलियन तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है, तो मिलियन तक पढ़ना है। तो हम लोग मिलियन तक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक। देखिए अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, ठीक है, यहां से 3 डिजिट के बाद, फिर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, ये 3 डिजिट है ना। तो अभी जस्ट बताएं क्या, इस वाले डिजिट की जो 3 डिजिट है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वंस पढ़ते हैं, ठीक है, वंस पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, थाउजेंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तिरछा लिख दीजिए, सारा टीम बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो थाउजेंड पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, मिलियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिलियन पढ़ते हैं, मिलियन पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, नहीं हुआ। अब देखिए जब पढ़ते हैं तो आपको एक चीज बताए होंगे कि हर एक जितना भी 3 डिजिट जो है सबका अलग अलग इसको क्या पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं वंस, इसको टेंस, इसको 100 पढ़ते हैं, ठीक। उसी प्रकार इसमें वंस, इसको टेंस, इसको 100 पढ़ते हैं, ठीक। उसी प्रकार से 7 को क्या पढ़ेंगे, वंस, इसको टेंस, इसको 100 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, आप लोग बताइए, पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे इसको इस तरह से, आप जानते हैं कि ये मिलियन का पोजीशन है, ये थाउजेंड का है, ये वंस का है, ठीक है ना। जब ये मिलियन का पोजीशन है तो उसको मिलियन के अनुसार से पढ़ेंगे, क्या है कि नहीं, देखिएगा इसको जरा, ठीक है ना। तो उसके बाद बताते हैं, देखिए जब मिलियन के अनुसार से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो इसको क्या पढ़ेंगे, 200 पोजीशन पर है, 200 10 6 है, 1 7 है, 267 इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, 267, क्या पढ़ेंगे जी, 267, 267 लिख दिया यहां तक। अब ये किस पोजीशन पर है, तो मिलियन, तो बस मिलियन लिख देना। जो चीज लिखा हुआ है वो चीज को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 267 लिखे, इसका पहले क्या है, मिलियन का है, यहाँ क्या लिख देना हम लोग को, मिलियन लिखना है। क्या लिखना है, तो मिलियन लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, ठीक। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, 1 10 100 987, क्या है, 987 यहाँ पे जरा लिख लेते, ठीक है ना, थोड़ा उसमें लंबा चला जाएगा उधर। तो यहाँ पे हो गया 900, स्मॉल ही पड़ेगा एन, ठीक है। एन कैसा पड़ेगा, तो आपका स्मॉल ही एन पड़ेगा, 900, थोड़ा बड़ा लिख देते, 987, क्या है, 987, 1000 ना दिया, 1000 लगा दीजिए, क्या लगाइएगा आप लोग, 1000 लगाइएगा, 987,000 हो गया। और उसी तरह से इसको पढ़ेंगे, 1 10 100, क्या लिखेंगे, 1 10 100, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 300 48,
क्या पढ़ेंगे उसको 348 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 348 पढ़ेंगे। समझे इस बात को, कोई दिक्कत है समझिए नहीं होगा। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पर आप मिलियन था तो मिलियन लगाए, यहाँ 1000 था तो 1000 लगा दिया आप इसमें, यहाँ पे वंस है तो वंस में आप वंस क्यों नहीं लगाए, तो वंस में वंस लगाया नहीं जाता है, क्यों नहीं लगाया, तो देखिए यहाँ पे जरा एक एग्जांपल आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखे 43 लिखे ना, 43 लिखे तो इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे लोग 43 लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको 43। टेंस पर था तो टेंस पर था तो इसीलिए टेंस से क्या हो गया 40, और वंस है तो वंस से मल्टीप्लाई 3 नहीं रहेगा तो 3 का 3 ही रह जाता है। वंस में क्या होता है, वंस इसको लिखा नहीं जाता है, सिर्फ इसको मतलब एक तरह से लिख देते 3 हो गया 3, इन्हें क्या इसको लिखना वंस 3 वंस ऐसा लिखा नहीं जाता है, ठीक है बात को, इसीलिए इसको इसमें वंस नहीं लिखे। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए इस बात को, समझ गए, चलिए जब समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो एक और एक समझाते हैं, एक और उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें थोड़ा एक चेंज रहेगा। चलिए मेरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप मिटाएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कीजिए आप लोग, हो गया जी, चलिए उसको मिटाया जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटाया ना जी, चलिए क्या मजा आ रहा है पढ़ने में जी, बताइए आ रहा है ना मजा, आएगा मजा, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। तो क्लास को थोड़ा ढंग से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पढ़ जाएगा 2 4 6 7 3 2 4 दे दिया ना। अब जब इसमें कहेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमा लगाइए, तो कोमा कैसे लगाइएगा आप 2 अंक के बाद, फिर सॉरी 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, यानी 3 डिजिट के बाद कोमा आएगा, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा आएगा, एक अकेला बच गया। आप जानते हैं जस्ट बताए हैं क्या, इसको वंस पढ़ते हैं, इसको टेंस, इसको 100, और इस प्लेस को क्या पढ़ते हैं हम लोग वंस, क्या पढ़ते हैं इस प्लेस को, इस प्लेस को क्या पढ़ते हैं हम लोग वंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वंस, और इस प्लेस को क्या पढ़ते हैं हम लोग 1000 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी 1000 पढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद इस प्लेस को क्या पढ़ते हैं हम लोग मिलियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मिलियन पढ़ते हैं, यानी पढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया आपका, ये वंस हो गया, ठीक है, ये वंस हो गया आपका, ठीक है। तो ये वंस हो गया, देखिए मार्केट चलता है थोड़ा, ये वंस हो गया, ये आपका टेंस हो गया, चल रहा है जिसे से लिखा जाए, ठीक है ना, आपको स्पष्ट भी पता चल जाएगा। चलिए इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग वंस, इसको टेंस, इसको 100, इसको वंस, इसको टेंस, इसको 100। ये देखिए यहाँ पे वंस है, क्या है वंस, अकेला है तो वंस ही है कि नहीं है, वंस है ये। जब ये वंस है यहाँ पे 100 टेंस 100 नहीं है तो क्या लिखेगा, मतलब सॉरी क्या लिखाएगा, तो केवल ये 2 लिखा जाएगा, तो 2 मिलियन लिखाएगा, क्या लिखाएगा ये, सॉरी क्या लिखाएगा ये 2 मिलियन लिखाएगा, क्या लिखाएगा ये, तो 2 मिलियन लिखाएगा आपका, 2 मिलियन लिखा गया। अब देखिए वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, तो ये हो गया आपका 400, ठीक 67, 467, 467,000, क्या 467,000, 1000 के प्लेस पर है, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 324, क्या है यहाँ पे 300, एंड भी लगा सकते हैं आप, एंड नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, दोनों चीज कर सकते हैं आप। एंड 324, 324, समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए ना। अरे इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, चलिए इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इस चीज को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना, रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है,
फिगर क्या होता है, ठीक है ना, नंबर को वर्ड में कैसे लिखा जाता है और वर्ड को फिगर में कैसे लिखा जाता है, यानी इस सारी चीजों के बारे में कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लेस वैल्यू के बारे में सर आप लोग देख के लीजिएगा, ठीक है ना, देख के आइएगा और हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।